दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम यहाँ ऋषि महर्षियों एवं निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने के लिए आए हैं। यदि राम विवाह कर सकते तो इससे सुखद शूर्पणखा के लिए और क्या हो सकता है। मैं काम कन्या हूँ। लक्ष्मण यहाँ एकाकी है। यदि तुम चाहो तो तुम लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। चलो वन विहार का आनंद उठाते हैं। चलो प्रिय। आश्चर्य है सीते, पूरे दंडक वन को त्रास कर देने वाली, असंख्य ऋषियों का वध करने वाली शूर्पणखा आज प्रेम के लिए भिक्षा मांग रही है। घोर आश्चर्य है। ये उसकी कोई चाल भी तो हो सकती है स्वामी। सुना है राक्षस मायावी भी होते हैं। किंतु उस चाल का क्या अर्थ है सीते, जो सफल ही ना हो। पुनः आपने उसे लक्ष्मण के पास क्यों भेज दिया? वो तो इतने क्रोधी हैं कि प्रहार करने से पहले तनिक विचार भी नहीं करते। इसीलिए तो मैंने उसे लक्ष्मण के पास भेजा है। शूर्पणखा नाम की समस्या का समाधान लक्ष्मण ही है। तब तो लक्ष्मण उसे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। किंतु तुम एक सुअवसर छोड़ रहे हो कुमार। ये मत भूलो कि मैं जितनी कोमल हूं उतनी ही कठोर भी हूं। मुझ में जितनी स्वीकार की शक्ति है उतनी ही प्रतिकार की भी शक्ति है। तेरी भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं है लक्ष्मण जो तू लंकेश की बहन को मार सके। मैं अपने बल से तुम्हें विवाह के लिए विवश कर दूंगी। शूर्पणखा, मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा।
अनर्थ स्वामी, घोर अनर्थ। सूर्पनखा लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की बात कर रही है। देवी, सूर्पनखा शिशावतार लक्ष्मण का कोई भी अहित नहीं कर सकती है। किंतु स्वामी, उसने लक्ष्मण पर प्रहार तो किया था ना। सूर्पनखा के इस दुस्साहस के पीछे एक बड़ा आयोजन छुपा है देवी, और वो आयोजन मानवता के लिए कल्याणकारी है। परंतु स्वामी, व्यर्थ चिंता ना करें देवी। प्रत्येक अमंगल के पीछे मंगल छुपा होता है। आप केवल भविष्य की घटनाएं देखते जाइए। संकट मोचन जय हनुमान। देवता और मनुष्य हमारे मित्र नहीं, शत्रु हैं। उनका वध करना ही हमारी नीति है। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े प्रसन्न हो हनुमान, क्या कोई विशेष बात है? हाँ महाराज सुग्रीव, हाँ, महादेव शिव का संकेत मिला है कि प्रभु श्री राम शीघ्र ही राक्षसों के विरुद्ध अभियान आरंभ करने वाले हैं। किंतु इस अभियान से हमारा क्या संबंध है? ये अभियान उनको यहाँ तक ले आएगा और मैं उनके समस्त कार्य सिद्ध कर सकूंगा। और इस गदा का अभ्यास भी इसलिए है कि मैं प्रभु श्री राम का साथ दे सकूं। तुम धन्य हो पवन पुत्र, तुम धन्य हो। जय श्री राम। अब तो क्रोध त्याग दो लक्ष्मण, जो होना था हो चुका। अपने दुख का कारण तो वो स्वयं बनी लक्ष्मण। आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे चिंता इस बात की है कि मैं उसका वध नहीं कर सका। वो यहां से बचकर निकल गई, मेरे प्रहार से बचकर निकल गई। भाभी, इच्छा तो ये हो रही है कि मैं उसका पीछा करूं और उसके समस्त राक्षस सैनिकों का वध कर दूं। शांत लक्ष्मण, शांत। ये तो आरंभ है लक्ष्मण, ये तो आरंभ है लक्ष्मण, ये तो आरंभ है लक्ष्मण, ये तो आरंभ है लक्ष्मण। क्या आपको ज्ञात हो गया है तात जटायु? समस्त दंडक वन को ये ज्ञात हो गया है कि अयोध्या कुमारों ने शूर्पणखा को अपमानित किया है और उसके सारे सैनिक सावधान हो गए हैं। तो क्या वो आक्रमण करेंगे? और क्या कर सकते हैं, उन्हें तो अपने बल का घमंड है पुत्री। पुनः हमें सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, शूर्पणखा कोई साधारण स्त्री नहीं है। भोग, क्रूरता और अत्याचार में उसकी कोई समानता नहीं कर सकता। तात, यदि वो लौट कर आ जाए तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस बार वो यहां से जीवित बचकर नहीं जा पाएगी। ये तो ठीक है, पर हमें भी सावधान रहना चाहिए। नहीं तात, आप कुछ अधिक ही आशंकित हो चुके हैं। इस वन में रहते हुए मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है श्री राम। खर और दूषण तो सदैव मृत्यु के खेल खेलते हैं।
अपनी भ्राता के समान तुम मेरे प्रेम का तिरस्कार मत करो। मैंने कहा ना कि मुझे इन बातों में कोई रुचि नहीं है। पुनः तुमने ही कहा ना कि तुम एक राजकुमारी हो, तो क्या श्री राम के एक साधारण सेवक के साथ तुम्हारा बार बार ये प्रेम निवेदन करना उचित है? क्या तुम मुझसे विवाह करके एक दासी बनना चाहोगी? क्या किसी राजकुमारी का एक दासी कहलाना अपमानजनक नहीं होगा? इससे अच्छा होगा कि तुम भैया श्री राम के साथ विवाह कर लो और उनकी छोटी भार्या बन जाओ। राम मेरे प्रेम और मेरे रूप का महत्व नहीं समझ सकते लक्ष्मण। उनकी भार्या ने उनकी मति मार ली है। अब मैं पुनः उनसे निवेदन नहीं करना चाहती। पुनः मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता शूर्पणखा। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। अब तुम बार बार मुझसे निवेदन करके मेरी क्रोध की अग्नि में घृत मत डालो। मैंने राम को प्रस्ताव दिया है कि वो मुझसे विवाह कर ले और रक्षेंद्र रावण की संबंधी होने का गौरव प्राप्त करें। आगे कुछ मत कहना। तुम जो चाहती हो वो संभव नहीं हो सकता है शूर्पणखा। हाँ, लक्ष्मण यहाँ एकाकी है। यदि तुम चाहो तो तुम लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। चलो वन विहार का आनंद उठाते हैं। चलो प्रिय। बताइए बहन शूर्पणखा, क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलिए ना। क्या हुआ बहन? तुम रो क्यों रही हो? हम पूछ रहे हैं क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने आज तक अपने आप को इतना अपमानित महसूस नहीं किया। उन कुमारों ने ना सिर्फ मेरे सौंदर्य की हंसी उड़ाई, बल्कि उन्होंने मुझे पराजित भी किया। मैं अपनी पराजय कभी भी भुला नहीं सकती, कभी भी नहीं। आप चिंता ना करिए बहन, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं। संहार होगा, संहार ना केवल उन दुष्ट कुमारों का, बल्कि इस पूरी मानव जाति का। दंडक वन की भूमि पर गिरे हुए तुम्हारे आंसू और लक्ष्य संस्कृति की सौगंध दिखाकर हम तुम्हारे भ्राता खर और दूषण तुम्हें वचन देते हैं कि हम उन दुष्ट राजकुमारों का शीश काटकर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देंगे। हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए पूरी धरती को मानवहीन कर देंगे। बेनुंग बहुत बली है खर, हमारी शक्ति से तनिक भी भयभीत नहीं, तनिक भी नहीं। संकट मोचन जय हनुमान। वो प्रतिशोध में कुछ भी कर सकती है। राम राम। संकट मोचन जय हनुमान। मनुष्य कितना भी बली क्यों न हो बहन,
लेकिन हम राक्षसों की मायावी शक्ति के आगे नहीं टिक सकता। बस इतना समझ लीजिए कि आज उनके जीवन का अंतिम दिन है। नहीं कर, मैं उनकी मृत्यु का साक्षी नहीं बनना चाहती। मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए। तो क्या चाहती हो तुम? कौन सा दंड देना चाहती हो उन्हें? मैं उन्हें अपने वश में करना चाहती हूँ। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जीवित देखना चाहती हूँ मैं उन्हें। ये असंभव है बहन शूर्पणखा, असंभव है ये। देवता और मनुष्य हमारे मित्र नहीं, शत्रु हैं। उनका वध करना ही हमारी नीति है। उनकी मृत्यु ही हमारा उत्सव है, उत्सव। मेरे अपमान की हंसी मत उड़ाओ दुष्यंत। अपमान का दंड अपमान ही होता है, मृत्यु कदापि नहीं। उन्हें मेरे सामने समर्पण के लिए विवश कर दो, विवश कर दो उन्हें मेरे सामने समर्पण के लिए। ऐसा ही होगा बहन। चलो भैया, हमें आक्रमण की तैयारी करनी है। चलो सैनिकों, चलो। एक बात जान लो लक्ष्मण, मेरा प्रेम कृत्रिम नहीं है जो तुम्हारे हाथ छुड़ाने से समाप्त हो जाएगा। तेरी भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं है लक्ष्मण जो तू लंकेश की बहन को मार सके। मैं अपने बल से तुम्हें विवाह के लिए विवश कर दूंगी। सब आपके कारण हुआ भैया, बहुत सहज हैं आप। आपने ही उसका मनोबल बढ़ाया, वरना उसका ये दुस्साहस। वो प्रतिशोध में कुछ भी कर सकती है। राम, राम। संकट मोचन जय हनुमान। लक्ष्मण, भैया आप यहाँ एकांत में बैठे क्या सोच रहे हो? अभी तक तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ? भैया, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने अब तक वो दृश्य नाच रहे हैं। उसने जो भी किया अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ही किया है लक्ष्मण। ऐसी प्रवृत्तियां जो हमारी प्रतिष्ठा को कलंकित करें, उन्हें हमें रोकना होगा भैया। शूर्पणखा ने जो कुछ किया, मैं उसे कदापि सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, क्रोध से किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि वो हमारा कोई अहित नहीं कर सकती। मैं जानता हूं भैया, किंतु मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा। अपितु जो कुछ अभी हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं अपने बल से तुम्हें विवाह के लिए विवश कर दूंगी। शूर्पणखा, मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा।
स्वामी, स्वामी, ऐसी कौन सी चर्चा हो रही है जो कुटी में नहीं हो सकती? बस ऐसे ही भाभी, शूर्पणखा की चर्चा चल रही थी। हाँ सीते, लक्ष्मण उसके दुस्साहस से चिंतित है। चिंता तो उसे होनी चाहिए लक्ष्मण। उसने आप दोनों भ्राताओं के पराक्रम को ललकारा है और अपमानित हुई है। मैं तो कहती हूं कि आपको चिंता छोड़कर सुरक्षा की तैयारी करनी चाहिए। वो प्रतिशोध में कुछ भी कर सकती है। राम! 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 अपनी भार्या के लिए तुमने मुझे भ्रमित किया है, वो भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।